Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GeoGP Reach Week. Today's question name is Duplicate Subtree and it's a GeoGP Reach 4 July 2023. तो हमें यहाँ पे क्या करना है यार, हमें देखना है कि एक ट्री में अगर डुप्लीकेट सब ट्री प्रेजेंट है तो उनका हमें रूट रिटर्न करना है, और जो इनबिल्ट कोड है, जो हमारा हैंडलर कोड है, ड्राइवर कोड लेट से, वो प्रिंट कर देगा वहाँ से लेकर के प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, राइट। मतलब कि हमारे क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो ये है डुप्लीकेट, राइट। तो थोड़ा जूम करते हैं, ये है डुप्लीकेट सब ट्री एक, राइट। तो एक तो हो गया 2,4, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और देख पा रहा हूँ कि ये हमारा हुआ डुप्लीकेट सब ट्री 4, 4, 4, राइट। एक हमारा हुआ 4। इसलिए आंसर में आप देख पाओगे, इसका आप अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो दिस इज 2, 4, और इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे दिस इज 4। तो ये चीज़ अपने आप हैंडल हो जाएगी। हमें रिटर्न करना है इसका रूट, मतलब ये और ये रिटर्न करना है, रूट नोड ऑफ द डुप्लीकेट सब ट्रीज, राइट। चलो इसको रब कर देते हैं एंड लेट स्टार्ट द कोड। तो ठीक है, हमें क्या करना होगा, डुप्लीकेसी चेक करने के लिए यार सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है, हैश मैप। मतलब हैश होता है, राइट। आपको किसी ऑर्डर में चाहिए, अनऑर्डर चाहिए तो हैश मैप, ऑर्डर में चाहिए तो लिंक्ड हैश मैप, राइट। तो ये बेस्ट क्यों होता है यार, यहाँ पे एक फंक्शन होता है इनबिल्ट की विच इज़ नथिंग बट कंटेन्स की। ये चेक कर लेता है कि क्या जो आप चेक करना चाह रहे हो वो पहले से प्रेजेंट है नहीं। और ये अगेन ऑप्टिमाइज इसलिए क्योंकि, और ये लेट्स से बेस्ट वे इसलिए क्योंकि ये ओ ऑफ 1 में हो जाता है, राइट। रीज़न बीइंग इनबिल्ट हैशिंग यूज़ हो रहा होता है, हैशिंग, हैश टेबल और हैश, ये सब यूज़ होता है, राइट। और ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन भी है इंटरव्यू के कि हैश मैप कैसे काम कर रहा है, राइट। तो आप ज़रूर से इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हमने बहुत बार कवर किया है, आज नहीं कवर करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम एक सिंपल सा ट्री लेते हैं, हम लेते हैं लेट्स 2, 4 और ये 2, 4, राइट। तो देखो ट्री के क्वेश्चन में हमें क्या होता है, हमें रिकर्शन लगाना तो होता ही है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या पास करना होगा, रूट। हैश मैप एक हमें चाहिए होगा, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल में डाल देंगे, राइट। ग्लोबल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हमें एज अ पैरामीटर पास ना करना पड़े। एक एच एम और एक एरे लिस्ट चाहिए होगा हमें ऑफ टाइप नोड, राइट। और जो हैश मैप होगा उसको हम कौन सा टाइप रखेंगे, उसको हम स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर रखेंगे। ऐसा क्यों रख रहे हो भाई आप, वो भी देखते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हर एक पॉइंट पे हमें एक स्ट्रक्चर को स्टोर करना होगा, राइट। हमारे पास जो हैश मैप होगा वो सारे सब ट्री को स्टोर करेगा यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट सब ट्री, और ये कीज़ है, राइट। तो कीज़ डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है सब ट्री। और इसका वैल्यू ही कितनी बार फ्रीक्वेंसी लेट से कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सब ट्री स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, राइट। और फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए इंटीजर यूज़ करेंगे। दैट इज वाई सेट स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। करेंगे कैसे, ठीक है। तो जब हम डेफिस फंक्शन लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, तीन चीज़ें हमारे पास हमेशा होता है बेस केस कि जब आप ट्रैवर्सल करोगे तो डेफिनेटली आप एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप ट्री ट्रैवर्स कर लोगे और नल हिट होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ट्रैवर्सल का कोड कैसे लिखते हैं, रूट डॉट लेफ्ट, राइट, एंड डी एफ एस ऑफ रूट डॉट राइट, राइट। आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे मैंने ऐसे लिख सकते हो, और वो हमारा फिर बदल जाता है कौन सा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर और उस पर डिपेंड कर जाता है, राइट। यूजुअली लेफ्ट राइट हम हमेशा लिखते हैं, तो आज भी वही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट जाओगे, चलो अब हम इस पे ड्राइव करना शुरू करेंगे ताकि बाकी जो कोड हम लिख सके, राइट। अब मैं इधर जाता हूँ ऐसे, इस तरीके से, राइट। 1 से 2 गया, मैं 2 से 4 गया, फिर यहाँ पे मैं हिट करूँगा नल, राइट। तो इस केस में नल को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे रहे हैं। अभी के लिए हम उसको हैश दे देते हैं, ठीक है। तो जस्ट से कि रिटर्न हैश, राइट। तो फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है यार, फंक्शन कॉल इस तरीके से हो रहा है कि पहले हम थे अपने फंक्शन ऑफ 1 पे, राइट। फंक्शन ऑफ 1 किसको कॉल करेगा, okay, so let us continue now. So f of 1, I will start with the root node and I will say that as I keep on traversing, as I keep on calling the left child, हम क्या करना चाहेंगे कि हम उसको भी अपने सब ट्री में फॉर्म करना चाहेंगे, राइट। So I'll just say take the 1 and call for f of 2, right? And we are considering this particular thing as string, right? So we will make a new line here that is a string current is nothing but as of now ये integer है, right? तो integer को हमें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। सो इन दैट इन जावा वी कैन यूज इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग रूट डॉट डेटा, राइट। एंड लेट्स एंड एडिंग वन मोर आइडेंटिफायर दैट इज प्लस empty space, right? Okay. Having said that, again f of 2 will call for f of 4। यहाँ पे क्या होगा, 2 plus f of 4, right? f of 4 will call for 4 plus f of null। 1 second। तो एक तुरंत से कंप्लीट करते हैं यार इसको। तो एफ ऑफ 4 विल कॉल, और यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस एफ ऑफ नल वुड बी कॉल, राइट। इसका लास्ट क्या था हमारा, 4 के बाद नल था।
तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि नल में हमने हमने हैंडल किया है विद द हैश, राइट? तो ये एक्चुअली रिटर्न करेगा हैश, करेक्ट? तो हमें यहाँ पे लिखना भी होगा कि आफ्टर दिस करंट, राइट? वी नीड टू रिटर्न, इन दिस केस वी नीड टू रिटर्न द होल F4 हैश, राइट? 4 हैश। तो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखेंगे अपने कोड में कि वी विल हैव सम, लेट्स से हियर सम चेक्स कंडीशन, दैट इज इफ प्रेजेंट इन मैप। मैं सूडो कोड लिखता हूँ यहाँ पे, राइट? तो check present, the current subtree present in map, right? And frequency should be equals to 1, right? मैप में भी है और फ्रीक्वेंसी भी इसका 1 है, और जब मैं इस पोजीशन पे आऊँगा तो डेफिनेटली मैं एक सब ट्री को पुश करना चाह रहा हूँ, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट विद द फ्रीक्वेंसी 1, सो दैट मीन्स कि हमारा जो करंट रूट है वो हमारा एक आंसर होगा। आई जस्ट से माई आर एल एस डॉट एड रूट, राइट? और अगर ऐसा ऐसा हो या ना हो, इंडिविजुअली हमें सब ट्री को मैप में इवेंचुअली पुश करना ही है, राइट? तो हम वहाँ पे अगेन कर देंगे कि पुश पुश करंट इन मैप, राइट? इसके लिए हम मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे यार। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है जावा के लिए। जावा में कोड करते हो तो बिल्कुल याद ही रखो गेट और डिफ़ॉल्ट के फंक्शंस को। वो कोड वॉक थ्रू में देखेंगे, राइट? तो दीज़ वुड बी द स्टेप्स, राइट? यहाँ पे फिर 4 का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हुआ, राइट? एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ गो टू द राइट। तो अगेन हम राइट पे आएँगे एंड हम देखेंगे कि इट इज़ नथिंग बट 4 प्लस एफ ऑफ नल व्हिच इज़ नथिंग बट हैश अगेन, राइट? तो यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहते हैं हम? तो ये जो था, ये हमारा लेफ्ट का पार्ट था, 4 हैश। मतलब ये किसको हैंडल कर रहा है? यहाँ पे इसको, 4 और नल को, राइट? बट हमें चाहिए क्या? यहाँ पे भी तो एक नल है, यहाँ पे भी तो एक नल है। इसका जो जो इक्वेशन बन के आना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए? 4 हैश, 4 लेफ्ट चाइल्ड एंड देन 1 ऑन द राइट चाइल्ड, 4 हैश हैश, राइट? ये इस तरीके से हमने कोड लिखा है लेफ्ट राइट, इसलिए 4 हैश हैश बन रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 हैश तो हमारे पास था ही, राइट? राइट कॉल करने से पहले हम इस लेफ्ट कॉल पे जो स्टोर हुआ है ना, उसको यूज़ करेंगे। उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे जो करंट अभी आपने बनाया, राइट? यहाँ पे हम लिख देंगे करंट प्लस इक्वल्स टू, और सिमिलरली यहाँ पे भी करंट प्लस इक्वल्स टू डीएफएस ऑफ दिस कॉल, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि जब हम ऑलरेडी अपने राइट कॉल पे जाएँगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना एक बार, राइट? तो 4 हैश यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और प्लस हम कॉल करेंगे फंक्शन ऑफ नल, राइट? एक और बात मैं बीच में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आपको ये रिकर्शन ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली रिकर्शन का जो टॉपिक है थोड़ा सा वीक होगा या फिर प्रैक्टिस में नहीं होगा। आप उसके लिए रिकर्शन का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो कि रिकर्शन ट्री बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्योंकि ट्रीज़ में हमेशा मैं यही करता हूँ यार, पहले रिकर्शन ट्री बनाते हैं और उसके हिसाब से कंडीशंस को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ नल अगेन बेस केस हिट होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 हैश हैश, ये हमारा कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट व्हाट इज स्ट्रिंग हो गया फॉर द स्ट्रक्चर दिस वन, फॉर दिस सब ट्री, फॉर नल नल, यहाँ पे जो स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करेंगे फॉर दिस एफ4, राइट? हम कह देंगे यहाँ पे रिटर्न, और ये हमारा स्टोर किस में है? करंट में। तो माई लास्ट लाइन ऑफ कोड वुड बी रिटर्न करंट, राइट? ये हमारा चेक्स हो गया, ये हमारा चेक हो जाएगा, ये हमारा रिकर्जन हो गया, ये हमारा बेस केस हो गया, ये हम स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? 4 हैश हैश, मतलब कि इसका जो वैल्यू है दिस इज़ नथिंग बट 4 हैश हैश, राइट? सिमिलरली इसके अब 4 का फंक्शन ऑफ 2 पे राइट कॉल खत्म हो गया है, लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, लेफ्ट खत्म हो गया, राइट पे जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट डीएफएस राइट का था। जस्ट से 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या मैं 2 प्लस लिखूंगा एफ ऑफ 4? नहीं, 2 प्लस एफ ऑफ 4 नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिला है, ये पूरा वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 2 4 हैश हैश प्लस फंक्शन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ 2 विच इज नथिंग बट नल, और फंक्शन ऑफ नल क्या रिटर्न करेगा? हैश। सुनते जाओ यार, वीडियो लंबा हो रहा है बट ठीक है, एक बार रिकर्शन ट्री समझ गए तो कोड भी बहुत जल्दी से लिख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, लास्ट लास्ट स्टेटमेंट क्या है? अभी अगेन ये चेक होगा कि क्या ये मैप में प्रेजेंट है या नहीं, राइट? तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये वाला 4 हैश हैश था, राइट? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 हैश और हैश को डाल देंगे मैप में और 1 फ्रीक्वेंसी मार्क कर देंगे। इस केस में क्या होगा, चेक्स पास होंगे, देखेंगे क्या ये जो स्ट्रिंग है क्या हमारे मैप में नहीं है तो नहीं है, राइट? इन दैट केस आई विल जस्ट पास इट अगेन टू 4 हैश 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 एंड द फ्रीक्वेंसी एज 1। अब 2 4 हैश 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 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यार? वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर सब ट्री को। दैट इज 2 4 लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और फिर 2 का राइट चाइल्ड, करेक्ट? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न कैसे जा रहा है। ओके, ठीक है, तो वापस से अब रिकर्शन कंप्लीट करते हैं यार। तो हमारा जो ट्री था, एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, सो 1 2 4 2 4। तो आवर एक्चुअल ट्री वाज
1 2 4 and 1 second 1 2 4 राइट। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 2 का राइट और लेफ्ट चाइल्ड दोनों हैंडल हो गया। फंक्शन ऑफ 1 पे आएँगे, देखेंगे अच्छा लेफ्ट कॉल सब कुछ हो चुका है, राइट कॉल इसका 2 है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? अब इसका जो एफ ऑफ 2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्चुअली में? इसका वैल्यू है हमारा ये वाला वैल्यू यहाँ पे, दैट इज़ 2 4 हैश हैश हैश, राइट? अगर किसी पॉइंट पे वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, देखो रिकर्शन ट्री लंबी है, आप वहाँ से पॉज़ करो, वापस से पीछे जाओ और फिर से समझ के वापस आ जाना। इसका जो राइट चिल्ड्रन अगेन 2 है, राइट? सो आई विल कॉल फॉर, अब ये हमारा स्ट्रिंग हो गया टोटल, दैट इज़ 1 1 2 4 एंड ट्रिपल टाइम्स हैश हैश हैश, राइट? और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ 1। So this again function of 2 will again call for which one? It will call for its left child. It will call for this everything plus 4, right? So this means function of 2 plus function of 4, correct? ठीक है। Similarly, 4 क्या कॉल करेगा? फंक्शन ऑफ इट विल कॉल फॉर 4 प्लस फंक्शन ऑफ नल। एंड अगेन हमने देखा था एफ ऑफ 4 क्या रिटर्न कर रहा था 4 हैश हैश, राइट? यहाँ पर भी जो एफ ऑफ 4 है, इसका जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, यहाँ से हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, इसका लेफ्ट और राइट एग्जीक्यूट हुआ, ये फाइनली हो जाएगा 4 हैश हैश। एक बार लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारे पास चेक का जो कोड था, चेक करना है, राइट? तो क्या हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब ये जो है डुप्लीकेट है, राइट? ये जो 4 रहा ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है? हमारे रूट पे, इसी को यूज़ करके तो हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो दिस विल हैपन इन दिस केस एल डॉट एड रूट। हमारा जो एल है अभी, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? एक 4 ऐड हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बदल के हो जाएगी 2। ठीक है, ये कॉल खत्म हुआ। अब अगेन एफ ऑफ 2 का क्या वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली में? एफ ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस दिस स्ट्रिंग 4 हैशेस, 2 4 हैश हैश, राइट? एफ ऑफ 2 का हमारा राइट खत्म हो चुका है, राइट? और लेफ्ट हम एक जाएंगे, एक लेफ्ट पे एक और बार जाएंगे, तो दिस वुड बी नथिंग बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यहाँ से जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग था क्या था? 4 हैश हैश, 2 4 हैश हैश। आई विल कॉल फॉर 2 4 हैश हैश प्लस फंक्शन ऑफ नल, राइट? जो कि यहाँ पर है, एक नल है यहाँ, करेक्ट? ठीक है यार। तो अगेन फंक्शन ऑफ नल क्या हो जाएगा? हैश, और यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 4 हैश हैश हैश। वैल्यू वुड बी रिटर्न एज 2 4 हैश ट्रिपल टाइम हैश, ठीक? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस वाले सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? फिर से अगेन लेफ्ट और राइट कॉल खत्म हो गया 2 के लिए, तो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू हमारे मैप में है फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब ये भी डुप्लीकेट है, और इसका रूट नोड ऐड करो, दैट इज ऐड करो, और यहाँ पे इसको बदल दो एज अ फ्रीक्वेंसी 2। फाइनली फाइनली अब हम जाएंगे अपने 1 पे। 1 का हमारा ये लेफ्ट कॉल ख़त्म हो चुका है, राइट? और ये राइट कॉल भी ख़त्म हो गया है, एंड माई फाइनल वैल्यू इज़ 1 2 4 ट्रिपल हैश, ये वाला वैल्यू प्लस एफ ऑफ 2 से जो वैल्यू आया है वो ये वैल्यू आया, दैट इज़ 2 4 ट्रिपल हैश। अब देख पा रहे हो कि 1 2 4 हम किस वे में गए थे? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो 1 2 से 4 गए, फिर गए हैश, फिर वापस से अपने रूट पे आए, फिर गए हैश, तो 1 2 4 ट्रिपल हैश, ये 2 का हैश आया, एंड देन अगेन दिस इज नथिंग बट 2 4 हैश इज नथिंग बट दी राइट सब ट्री ऑफ 1। आई होप आपको बात समझ में आ रही है यार। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को लेट्स हम एक्स लिखते हैं, बाकी मेरे को लिखना ना पड़े वापस से, तो एक्स का फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम सारे नोड को ट्रैवर्स कर चुके हैं, राइट? तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस वुड बी आवर आंसर। वीडियो को यही पॉज करो, वीडियो बहुत लंबा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड वॉक थ्रू पे। तो सेम कोड है जो हमने ड्राइवर में देखा था, राइट? वी हैव अ हैश मैप, वी हैव अ लिस्ट ऑफ टाइप नोड, जिसको हमने ग्लोबल स्कोप में डाला है, एंड देन वी हैव अ डीएफएस फंक्शन, बेस केस लिखा, एक करंट बनाया टू ट्रैवर्स टू स्टोर द पाथ while we are doing a recursion or while we are traversing the tree। फिर हमने रूट डॉट लेफ्ट गए, रूट डॉट राइट गए। नाउ द चेक्स कंडीशन है देयर कि अगर मैप में प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ऐड दैट पर्टिकुलर रूट, और और साथ में क्या करेंगे कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ऐड द रूट, एंड एट द लास्ट कि जो भी सब ट्री अभी आया उसको अपने मैप में अपडेट करते जाओ, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड कि गेट योर डिफॉल्ट फंक्शन बहुत ही हैंडी फंक्शन है। ये चेक करेगा कि क्या करंट हमारे मैप में है। अगर नहीं है तो वैल्यू वो डिफॉल्ट सेट कर देगा 0 और हम +1 कर देंगे साथ में, बट अगर है
जैसे कि अगर होता तो वो वैल्यू वहाँ से रिट्रीव होता और उसमें +1 कर देते, राइट? एट द लास्ट वी आर रिटर्निंग द करंट, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट कॉल खत्म होने के बाद जो भी हमारा जो वैल्यू आएगा सब ट्री का, वो अपने पेरेंट कॉल में भेजना होगा, राइट? आई थिंक दैट वुड बी इट। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए एंड लेट अस हिट द सबमिट बटन। व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस अगेन? तो हम नॉर्मल ट्रैवर्सल कर रहे हैं, सभी नोड को एक बार विजिट कर रहे हैं, सो O ऑफ n एंड व्हाट एल्स? प्रिसाइज़ली हम सभी नोड को 3 बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है? बट O ऑफ 3n, बट इग्नोरिंग द कांस्टेंट वुड बी O ऑफ n। आप देखोगे कि पहले एक नोड पे गए, फिर उसके राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे गए, फिर वापस से नोड पे आते हैं, राइट? एंड पेरेंट कॉल को जाता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, बट ठीक है। वेगली हम कह सकते हैं कि सारे नोड एक बार विजिट हुए एंड O ऑफ n वुड बी टाइम एंड O ऑफ n वुड बी अ स्पेस, बिकॉज़ हम हैश मैप और एक लिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं टू शो दी व्हाट इज़ से द स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट फॉर ईच एंड एवरी नोड फॉर इट्स पर्टिकुलर सब ट्री। ठीक है। हो गया यार क्वेश्चन। आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।